और आगे बढ़ते खंडवा में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। इमलीपुरा से निकलने वाले ताजिए के चल समारोह में कुछ युवक फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखाई दिए हैं। झंडा लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद और इसके साथ ही बजरंग दल ने झंडा लहराने वालों के खिलाफ मोगट थाने में शिकायत दर्ज की है। देर रात पुलिस ने 3 युवकों को कस्टडी में ले लिया। जानकारी के मुताबिक इमलीपुरा से बुधवार शाम को ताजिए का चल समारोह निकला था। चौक पर जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा आज मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया। ये देशद्रोह है, उसी की श्रेणी में आता है। ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। आज खंडवा में दिन में ताजियों के भ्रमण के दौरान शिवाजी चौक के पास कोई लड़का झंडा लेके घुमा रहा है, जिसकी पहचान फिलिस्तीन के झंडे के रूप में हुई है। इस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। उनकी शिकायत को थाना मोगट में ले लिया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के नारे का असर किस तरह से खंडवा में दिखाई दे रहा है। दरअसल AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, इसी दौरान जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए थे। उस पर भी काफी विवाद हुआ था। वो वीडियो भी आप देखिए। नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो देखिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ ले रहे थे संसद में नए सांसद के रूप में, तब उन्होंने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे और उसका असर अब मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। खंडवा वैसे भी बहुत संवेदनशील जिला इसे माना जाता है। पिछले कई दिनों से यहाँ से जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है उसके बाद बेहद संसदीय क्षेत्र इसे माना जाता है। मुहर्रम का जुलूस कल यहाँ निकाला जा रहा था और इसी दौरान एक युवक, आप देखिए, हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से पुलिस भी ले रही है। हिंदूवादी संगठनों ने जब आपत्ति दर्ज कराई तो फिर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है और 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, खंडवा मालवा निमाड़ का क्षेत्र और बेहद संवेदनशील इस जिले को माना जाता है पिछले, क्योंकि लंबे समय से हम यहाँ से खरगोन खंडवा की अगर हम बात करें तो कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं जो मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती हैं। अब कैसे देखते हैं आप इस वीडियो को? संसद में ओवैसी का फिलिस्तीन को लेकर नारे लगाना और मुहर्रम के मौके पर एक वर्ग विशेष का युवक हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर आगे बढ़ता है, कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, मध्य प्रदेश तो शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन गाहे बगाहे खासकर मालवा निवाड़ से इस तरह की खबरें आती रहती। आपने देखा कुछ दिन पहले ही फैजान की अरेस्टिंग हुई है, उससे पूछताछ में कई ऐसी चीज़ें मिली है जो चिंता भी बढ़ाती है और नींद भी उड़ाती है। उसके पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे जब हमले हुए, खासकर सिमी का गढ़ जिसे कहा जाए वो मालवा और निमाड़ी रहा है। सिमी के कई आतंकी खंडवा से गिरफ्तार होते रहे हैं और ऐसे में जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो वहाँ भी फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाता है या लहराया जाता है। इसका मतलब यह है कि मंसूबे तो ठीक नहीं है। और यह ज़रूरत क्या है भाई, आप हिंदुस्तान में हैं, आप भोपाल में हैं या आप खंडवा में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो फिलिस्तीन का झंडा क्या, आप तिरंगा लहरा दीजिए, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ें बताती है कि जबरन का एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास, इसको लेकर फिर जाहिर है हिंदूवादी संगठन जिन्होंने सवाल खड़े किए वो बाजार में आ जाएंगे, वो मैदान में आ जाएंगे। और खंडवा तो कई वर्षों से हमने देखा, बीते 20-25 वर्षों से हमेशा संवेदनशील रहा। ऐसे में आप इस तरह की घटना को और अंजाम देते हैं, झंडा लहराते हैं, तो ये कोई सामान्य खबर नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है। निश्चित रूप से इसके पीछे मंसूबे तो ठीक नहीं कहे जा सकते हैं।
2 लोगों को हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ की जा रही है। वहाँ के एसपी का भी कहना है कि हम तमाम तरह की चीज़ों पर नज़र रखे हुए, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है और हो सकता है कि आपको 1-2-4 घंटे में, 1-2-4 दिन में बड़ी कोई कार्रवाई भी देखने को मिले। लेकिन इसको ओबीसी से जोड़ना भी ठीक होगा, क्योंकि हम एक तरफ संसद जिसका आप जिक्र कर रहे थे, दूसरी तरफ और आपने ये भी देखा कि खंडवा में जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो एक मात्र पार्षद वहीं से जीती है, वो भी ओबीसी की पार्टी से जीती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भी शायद प्रशासन तंत्र, सुरक्षा तंत्र के पास होगा, लेकिन झंडा फहराना फिलिस्तीन का ये बताता है कि खंडवा में सब कुछ ठीक नहीं है। यानी कि मनोज जी ये भी कहा जाए, क्योंकि जिस वक्त ये जुलूस निकल रहा था उस वक्त पुलिस की मौजूदगी भी वहां पर नहीं थी। अगर शायद पुलिस वहां पर तैनात होती मुस्तैदी के साथ तो उसी वक्त इस युवक को रोका जा सकता था, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, हिंदूवादी संगठनों की ओर से आपत्ति जताई गई, तो उसके बाद इस मामले में गंभीरता भी दिखाई जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनोज जी, लेकिन ये गंभीर मामला है और इस पर आगे कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। आगे